अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? अभी पिछले दिनों हम ग्रामर कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें, एक ही चीज़ कर कर के भी बोर हो जाते हैं, तो चलें अब हम अपनी किताब की तरफ पलटते हैं। आज हमारा सबक है पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि त्यौहार क्या होता है। त्यौहार कहते हैं खुशी के दिन को, यानी जो सालाना एक साल बाद जो जश्न मनाया जाता है, ठीक है, कोई तकरीब मनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? त्यौहार। ठीक है। सबक में कुछ खास अल्फाज हैं: सकाफत, रहन सहन, तश्कील, शक्ल देना, इकाई, अकेला या बुनियाद को कहते हैं, इश्तराक, शिरकत या मेल जोल, दिलरुबा, खूबसूरत, मुयस्सर, दस्तयाब, संगम, मिलना, हरीफ, दुश्मन, पोशाक, लिबास, धाना, मुंह को कहते हैं धाना। ठीक है। मुसावात, बराबरी, अतवार, आदात। तो बेटा मैं आप लोगों को मुख्तसरन यहाँ पे आपके सबक के बारे में बताऊंगी कि इस सबक में आपको बताया क्या जा रहा है। सबक के मुताबिक ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि इंसान का जो रहन सहन है और ज़िंदगी बसर करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है। हर कौम की, कोई भी कौम हो, उसकी सकाफत और तहजीब उसकी एक इनफरादियत है, ठीक है, जिससे वो पहचानी जाती है। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सकाफतों का रंग शामिल है, लेकिन ये एक गुलदस्ते की मानंद, जैसे एक गुलदस्ते में मुख्तलिफ फूल होते हैं ना, तो खूबसूरत लगते हैं, इसी तरह ये भी एक रंगारंग गुलदस्ते की तरह है। और इस्लामी नज़रिए की जो वहदत है ना, इस्लाम का जो हुस्न है, उसने उन्हें एक लड़ी में परो दिया। पाकिस्तानी तहजीब को निखारने में त्योहारों का बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तान में मजहबी त्यौहार तो होते ही हैं हमारे, यानी ईद उल फितर और ईद उल अजहा का, लेकिन इसके अलावा इलाकाई त्यौहार भी सकाफत का बहुत अहम हिस्सा हैं। तो पाकिस्तान के कुछ अहम त्यौहार हैं जो इन्होंने इस सबक में आपको दिए हैं, उनको भी हम मुख्तसरन देखेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या है दिया हुआ, लोक विरसा का मेला। ठीक है ना, लोक विरसा का मेला। यहाँ पे आपको उन्होंने थोड़े से मजहबी त्यौहारों की और भी डिटेल दी हुई है: शब बरात, शब मिराज, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, योम आशूरा, मुहर्रम, जश्न मिलादुन नबी ख़ास अहमियत के हामिल हैं। ठीक है ना। इसी तरह गैर मुस्लिमों के भी जो त्यौहार हैं उनमें क्रिसमस, दशहरा और दिवाली वगैरह शामिल हैं। ठीक है, ये त्यौहार हैं। ठीक है ना। इसी तरह सबसे पहले जो उन्होंने यहाँ पे चंद त्योहारों को बयान किया है, उनमें सबसे पहले लोक मेला का त्यौहार है। तो आपको पता है लोक विरसा का मेला जो है वो पाकिस्तानी तहजीब और सखावत को फ़रोग देने के लिए हर साल ये अक्टूबर के महीने में ना इस्लामाबाद में लोक विरसा का मेला लगता है। कहाँ पे? इस्लामाबाद में। ठीक है। और इस मेले में जो क्या होता है कि हाथ से बनाई हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनकी नुमाइश लगाई जाती है। और फिर आलमी सतह पर शोहरत पाने की वजह से 20 से ज़्यादा मुल्कों के लोग जो हैं वो इस नुमाइश में हिस्सा भी लेते हैं। और हकीकत में ये मेला जो है वो पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करता है। किसको उजागर करता है? पाकिस्तानी सकाफत को। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेला मवेशियाँ। कौन सा मेला? मेला मवेशियाँ। तो पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राई मुल्क है और इस मुल्क की अक्सरियत जो है वो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए घोड़ा लेके खड़े हुए हैं साहब। तो क्योंकि ज़राअत से वाबस्ता है तो लोग ज़्यादा तादाद में मवेशी भी पालते हैं। और ये मेला जो है वो हर साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में लगाया जाता है। इस मेले में अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आला नस्ल के जानवर नुमाइश में लाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खेल पेश किए जाते हैं, रात के वक्त आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा होता है, लोक रक्स भी पेश किया जाता है। और इस मेले में बैलों की दौड़, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, ऊँटों का रक्स और पोलो मैच, जिम्नास्टिक के मुजाहरे, सब कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है। अब है शेंदूर का पोलो त्यौहार। शेंदूर का पोलो त्यौहार जो है ये आपको पता चल रहा है जैसे कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को सियाहों की जन्नत कहा जाता है और ये वहीं पे लगता है। शेंदूर का दिलरुबा इलाका जो है वो गिलगित और चित्राल के दरमियान में वाक़ है। शेंदूर इलाके का नाम है ना, इलाका है, गिलगित और चित्राल के दरमियान में है ये। यहाँ 800 साल से पोलो का रवायती खेल खेला जाता है
और ये पोलो ग्राउंड दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है, जो समंदर की सतह से 3738 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। दुनिया भर से सयाह ये मैच देखने के लिए आती हैं। और इसके अलावा इसके अलावा जो है घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश भी इसमें की जाती है। हाथ से बनाई हुई चीज़ें, ठीक है, घरों में तैयार की जाती हैं। और इसके अलावा शुमाली इलाका जात की मौसीकी भी और उनके मखसूस जो रक्स होते हैं इलाके के, वो भी उसमें पेश किए जाते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कौन सा त्यौहार आ रहा है। ये आगे है जी सिब्बी का त्यौहार, ठीक है, सिब्बी मेला। सिब्बी दरा बोलान के दहाने पर आबाद एक कदीम शहर है, ठीक है। सिब्बी कहाँ वाक़ है? जी जल्दी से बताएं। दरा बोलान के दहाने पर आबाद एक कदीम शहर है और कोयटा में है, समझ आइए, कोयटा में। ये शहर कोयटा से 3 घंटे की मुसाफत पर जनूब मशरिक की तरफ वाक़ है और यहाँ हर साल 15 फरवरी को एक सकाफती मेला लगाया जाता है। सबसे पहले ये जो मेला लगा था वो 1885 में लगा था और मेले में वही कबायली लिबास होते हैं और दस्तकारियाँ होती हैं, मखसूस इलाकाई रक्स पेश किए जाते हैं, मुल्क भर से लोग इकट्ठे होते हैं, आला किस्म के जानवरों की नुमाइश होती है और कबायली मलबूसात की नुमाइश भी इस मेले में की जाती है, ठीक है। इन इलाकाई त्यौहारों के अलावा बुजुर्गान दीन और सूफिया इकराम के मज़ारों पर सालाना उर्सों का इनेकाद भी होता है। इन मेलों और त्यौहारों में लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है और लोग एक दूसरे के रस्म व रिवाज से भी आगाह होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सबक। इस सबक में बहुत से मुश्किल अल्फाज हैं। आपने जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगता है, मैं अभी आपको मुश्किल अल्फाज की एक पूरी लिस्ट भेजूंगी। आपने क्या करना है कि अपने हर मुश्किल लफ्ज़ को अंडरलाइन करके उसके ऊपर ये मीनिंग लिखना है आपने। उसके बाद फिर आप इसकी, अगर मैं आपको सलीस देती हूँ तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको भेजती हूँ। आपने क्या करना है, रीडिंग भी साथ साथ करेंगे और साथ साथ आप वहाँ से मुश्किल लफ्ज़ देखते जाएंगे और जो मुश्किल लफ्ज़ लगेगा आपने अंडरलाइन करके उसका मीनिंग तलाश करके वहाँ से लिख लेना है। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।